Hello everyone. I am Muskan, and this is your first lecture of Computer Proficiency Test. And today we will start with the demo lecture of your Computer Proficiency Test for the CSIR ASO SO exam. And we will begin first with the Excel. हम लोग को Excel भी करना है, अपन को MS Word भी करना है, पावर पॉइंट भी करना है, एंड मेनी अदर थिंग्स वी हैव टू डू राइट। कुछ कुछ चीजें जैसे ईमेल पे भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंटरनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, हम वो चीजें भी देखेंगे। अभी के लिए हम जो देख रहे हैं एक्सेल से शुरू कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द डेमो लेक्चर ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, और बेसिकली ये डेमो की तरह भी यूज आएगा ये लेक्चर। तो उसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने शायद एक्सेल कभी यूज नहीं किया होगा, मे बी उनको एक्सेल में बेसिक भी नहीं पता हो। तो उस हिसाब से हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं। आप लोगों के आई होप आप लोग के पास एक डिवाइस होगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, या फिर टैब वगैरह भी होगा। उसमें आप सर्च में जाके एक्सेल लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल आएगा। अगर किसी और के पास एक्सेल नहीं है तो आप गूगल एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिस विल बी द पेज, ये पहला पेज होगा आपका जो स्टार्ट होगा। आपको क्या शुरू करना है, एक ब्लैंक वर्कबुक शुरू करनी है। दिस इज हाउ इट लुक, ओके। ये पूरी ब्लैंक वर्कबुक है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है। आई होप इट इज विजिबल टू एवरी वन, ईच वन ऑफ यू, ओके। सो अब हम देखते हैं कि ये जो पेजेस खुले हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली शीट 1 है आपकी, ठीक है। शीट 1 है, इस शीट 1 को आप अपने हिसाब से नेम भी दे सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डेमो लेक्चर्स, लेक्चर बेसिक, ठीक है। शीट को आपने नेम लिख दिया, मतलब नेम कैसे किया आपने, डबल क्लिक करेंगे तो नेम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और शीट क्रिएट करके दिखाती हूँ। ये प्लस का साइन जो है, दिस प्लस साइन इज फॉर द न्यू शीट। ये प्लस पे आप जाओगे तो ये नई शीट आ गई, शीट 2 आपको दिख रहा होगा, राइट। जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस। ये आपने डबल क्लिक किया, अब आप इस पे नाम चेंज कर सकते हैं जो आपको करना है, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शीट नंबर 2 ही रख दिया, एंटर कर दीजिए। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको समझ आ गई होगी एज ऑफ नाउ, ओके। अगेन इफ वी सी हियर ऑन द टॉप राइट, ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है, देखिए ये तो आपका सेव का चीज होता है, आपको पता होगा, इससे आप सेव कर सकते हैं। दिस इज फॉर अंडू एंड दिस इज फॉर रीडू बेसिकली। ये अभी हमारे काम के नहीं है, हमें काम आया तो हम बताएंगे। वैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिख दिया एंड मुझे नहीं लिखना था, ये मुझे अपना एक्शन अंडू करना है। यू जस्ट हैव टू डू दिस, दैट्स इट, ओके। अब ये एक हमारा होम पेज है, ये जो अपने हैं यहाँ पे अलग अलग हमारे ऑप्शंस है, लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। अब हम पहला देख लेते हैं होम। अब होम में अगर आप देखेंगे तो ये सारी बेसिक चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन सी, लाइक क्लिपबोर्ड के अंदर आपका पेस्ट है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर्स है, ये स्टाइल्स है, ये सेल्स है, एंड ये एडिटिंग के कुछ ऑप्शन है, और ये एड इन्स के ऑप्शन है, ठीक है। अब इतने सारी चीजें हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग बेसिक लेक्चर्स देख रहे हैं तो अभी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। धीरे धीरे जब हम अपना लेवल आगे बढ़ाएंगे हम इसमें एडवांस पे भी जाएंगे, ठीक है। अभी अगर हम बेसिक से बात करें तो हम थर्ड वाले इसमें जाएंगे ऑप्शन में, पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम नॉर्मल ये जो पेज सेटअप वाला आपका कॉलम दिख रहा है आपको, ये पेज सेटअप का, इसमें हम ओरिएंटेशन में जाके एक नॉर्मल पोर्ट्रेट सेट कर लेते हैं अपना लेआउट, एंड साइज हम रख लेते हैं जैसे A3, A4, A5, काफी साइजेस होते हैं। हम एकदम अपना नॉर्मल A4 साइज रखेंगे जो हम लोग A4 यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज योर A4 साइज, ओके। एंड मार्जिन भी हम नॉर्मल रख लेते हैं, ज्यादा वाइड भी नहीं, ज्यादा नैरो भी नहीं, नॉर्मल हमने मार्जिन रख ली। इसी तरह मैं शीट 1 का भी कर देती हूँ। जैसे कि साइज हमने रखा A4। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको बोले कि पोर्ट्रेट नहीं रखना, साइज कुछ और रखना है, तो वो डिमांड के हिसाब से मीट की जाएगी, बट अभी एज ऑफ नाउ वी आर टेकिंग दिस एज base, okay। So this is how it will look, your screen will look like this is like A4 sheet है, I कॉलम तक, then R कॉलम तक आपकी दिख रही है। अब ये कॉलम और रो क्या होता है, कॉलम और रो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम हियर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो व्हाट इज दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ए रो में है, राइट, ए, और यहाँ पे ये कॉलम वाइज थर्ड है, तो यानी कि ये A3 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हियर, व्हाट इज दिस इज E6, इट्स रिटर्न हियर, यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये E6 है। अगर आप ऐसे ना देखो तो आप ऐसे भी देख लीजिए, ई आप इसमें हैं और यहाँ पे आप 6th पे हैं, तो दिस इज E6। ये जो सेल आपका है ये E6 सेल बोला जाएगा। मैं अगर कहीं और भी जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये P है एंड P एंड 12,
यू कैन सी हियर 12 एंड दिस इज पी। तो दिस इज P12 और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है कि ये क्या है, तो दिस इज P12। तो इनको हम सेल्स बोलते हैं। ये हमारे कौन कौन से सेल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बेसिक देखें, अगर आज हम थोड़ा बहुत भी अगर, तो बेसिक में देखिए अब आपको इतना शायद पता होगा कि यहाँ पे ये फॉन्ट के, अगर हम देखिए फॉन्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कुछ फॉन्ट के अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी फॉन्ट यूज करना हो, यूजुअली हम लोग कैलिब्री यूज करेंगे। दिस इज द फॉन्ट हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं। राइटिंग का जो फॉन्ट साइज है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 12 रखना है, 11 रखना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम उस हिसाब से रख देंगे। एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग 12 एज अ बेस, ओके। दिस इज फॉर बोल्ड। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखना है, ठीक है, मान लीजिए मेरे को लिखना है ये, अब मुझे इसको बोल्ड करना है। आई नीड टू मेक इट बोल्ड। जैसे कि ये तो अभी बोल्ड मैंने कर दिया। अब जैसे इसको हमें बोल्ड करना है, QE को, यानी कि E8 को, इसको बोल्ड कैसे करेंगे? यू कैन क्लिक ऑन दिस, ओके। क्लिक भी कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज भी होती है, जैसे कंट्रोल B आपने कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B करेंगे। अगर आप कंट्रोल एंड B, अगेन आई एम सेइंग कंट्रोल एंड B, कंट्रोल और B को अगर आप दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगेन मैं अगर इसको करके ही दिखा दूं, कंट्रोल और B को आप एक साथ दबाइए, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन भी करना है तो कंट्रोल एंड U, कंट्रोल और U नहीं करो तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। और अगर इटैलिक भी करना है तो जैसे कि ये I वाले को क्लिक कर दीजिए और इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड I, ठीक है। समझ आया? कंट्रोल B फॉर बोल्ड, कंट्रोल I फॉर इटैलिक, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मेरा नाम, मैं लिख देती हूँ मुस्कान, ठीक है। इसको अगर मुझे बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है और अंडरलाइन भी करना है तो कंट्रोल B, कंट्रोल U, कंट्रोल I, आप लोग अपने नाम के साथ भी ये चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे फॉन्ट भी चेंज करना है, मुझे कुछ अच्छा सा फॉन्ट लेना है, लेट्स से एरियल राउंडेड मैंने यूज किया और मैंने फॉन्ट साइज भी मान लीजिए 18 कर दिया, ठीक है। तो ये मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से, कुछ भी आप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये है अपना F11 में है। एज ऑफ दिस मैं देख सकती हूँ ये F11 में है, बट अगर आप देखेंगे ना तो ये F11 में पूरा आ नहीं पा रहा है, आधा सा मेरा यहाँ जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे समझ नहीं आता ये किस में है, F में है या G में है। तो इसका, इसको ना आप ठीक कर सकते हैं। इसकी जो टेबल का साइज है, ये जो प्रॉपर अपना साइज है, कि मुझे ये थोड़ा बड़ा चाहिए F वाला कॉलम, इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम। कैसे बड़ा करना होता है? जैसे F को और G के बीच में करना है ना आपको, मतलब बेसिकली F वाली रो को करना है ना, तो ये F के और G के बीच में एक लाइन आपको दिख रही है, हर किसी के बीच में, जैसे H और J के बीच में ये लाइन है बेसिकली। इस लाइन पे जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन, डबल क्लिक। जैसे मुझे D और E के बीच का करना है, डबल क्लिक, ठीक है। अगेन लेट्स से मैंने यहाँ पे भी कुछ लिख दिया बड़ा सारा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा जा रहा है तो मैंने क्या किया, G और H के बीच में ये लाइन आएगी, देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये आया ना चार वाला, यहाँ क्लिक कर दिया। इसी तरह मैंने HNI में कर दिया। समझ आ रहा है? अब देखिए अब आराम से मुझे क्लियरली दिख रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि ये जो मुस्कान लिखा हुआ है ये F11 में लिखा हुआ है, F11, राइट। तो ये चीज आप इसमें कर सकते हैं। हो सकता है उसमें बोले कि विड्थ और हाइट, आपको ये जो विड्थ है अरेंज करनी है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ का भी चेंज करने का बोले तो ये चीजें आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, विड्थ और हाइट को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। इसके बाद जो हम चीजें देखेंगे, अभी हम बेसिक से देख लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर वाला देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है, नेम लिखना है। मैं चाहती हूँ कि नेम जो मेरा रहे A और B कॉलम में मिला के रहे, मतलब मुझे दोनों में मिला के A और B चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, मैं A पे क्लिक करके इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये जो A का आपको दिख रहा है मैंने इस पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें छोटा सा नीचे देखो एक बॉक्स बना आ रहा है, तो उसको अपने माउस के राइट लेफ्ट की से ड्रैग कर दीजिए। करा आपने? और इस पे जाके मर्ज एंड सेंटर पे जाके आप मर्ज कर दीजिए सेल्स, ठीक है। अब आप यहाँ चाहे लिख लीजिए नेम। आया समझ? ये हो गया, आपने दोनों को मर्ज कर दिया, नेम आ गया लिखा। सेंटर में चाहिए तो यहीं पे अलाइनमेंट, मर्ज एंड सेंटर के उसी कॉलम में अलाइनमेंट में ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, ये आपका अलाइन लेफ्ट है, ये आपका अलाइन राइट है। तो आपने किया मर्ज, बीच में कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ भाई ये तो मेरा बोल्ड लगे तो बोल्ड कर दीजिए,
जस्ट अ सेकेंड, या इसको आप बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल बी से बोल्ड भी हो गया। आई थिंक दिस इज फाइन। ओके, इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें और देखें कि अब एंट्री कैसे करते हैं, कोई भी डेटा का एंटर कैसे करोगे। अब कोई भी मान लीजिए नेम, तो मैंने जैसे मैं आपको एक नई शीट में दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम, ठीक है। मान लीजिए नेम में हम लिख देते हैं मुस्कान, इसके अलावा हमने लिख दिया अंजलि, शिवानी, जैसे कि कशिश, मुकेश, ठीक है। हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए, ठीक है। जैसे हमने लिखे कि 6-7 नाम। अब यहाँ पे हमें उनके मार्क्स लिखने, एंटर कर दीजिए। नॉर्मली आप टाइप कर दीजिए भाई मार्क्स आ गए इनके 23, इनके 34, कितने भी लिख दीजिए आपको जितने लिखने हैं। 100 में से लिख रहे हैं, या मान लीजिए चलिए मान लेते हैं 50 में से लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके हुए 50 में से अपने मार्क्स लिख दिए, ठीक है। ये बेसिक एंट्री आप कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना है और इसको बोल्ड करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को। कैसे सेलेक्ट करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करना है ना। अगर आपको A1 को और B1 को, इसको और इसको, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसी एक पे क्लिक करके शिफ्ट एंड राइट की, शिफ्ट एंड राइट की, क्योंकि राइट वाला सेलेक्ट करना है, और कंट्रोल बी कर दीजिए। सेंटर अलाइनमेंट करना है तो अगेन सेंटर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट पे जाके सेंटर कर दीजिए। फॉन्ट साइज अगर आपको जस्ट इंक्रीज करना हो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, विड्थ और साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी सिखा दिया है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब मैं बोल रही हूँ कि इनके जो मार्क्स है, ये मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्लियर। अब इनके मार्क्स का मुझे टोटल करना है। टोटल कैसे होता है, मेरे को बेसिकली टोटल कैसे करना है, B3 से लेके यहाँ तक करना है, B8, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। B3 पे है मुस्कान के मार्क्स, B4 पे हैं अंजलि के मार्क्स, B5 पे हैं शिवानी, देन कशिश, देन मुकेश एंड देन राकेश। तो ये 5 नाम, ये जो 6 आपके नंबर्स हैं, इनको टोटल करना है आपको। तो टोटल कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ इनका टोटल करना, कहीं भी कर सकते हैं आप। हमेशा फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा होती है इक्वल्स टू से। कोई भी फॉर्मूला लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, सम करिए, मीन निकालिए, कुछ भी चीज लगाइए, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में अगर आप लगा रहे हैं तो इक्वल्स टू लगेगा। देन यू हैव टू बिगिन। अब क्योंकि मुझे सम करना है, क्योंकि मुझे एडिशन करना है, एक्सेल में उसको हम बोलते हैं सम से, ठीक है। वी नीड टू डू सम। यहाँ पे आप देखिए मैं लिख रही हूँ सम करना है, ये आपका होता है सम फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा सम फंक्शन। किसके काम, किस चीज के काम आता है, विच एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ओके, सारे नंबर्स को ऐड करता है। सो इक्वल्स टू सम, आई रिपीट अगेन, इक्वल्स टू सम। फॉर्मूला लिख लिया, आपको फंक्शन आपने दे दिया कि मुझे सम करना है। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करा, अब इसमें इंस्ट्रक्शंस आ गए कि 2 नंबर, आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं, नंबर 1 देन कॉमा, नंबर 2 देन कॉमा, देन नंबर 3, मतलब जितने भी आपको नंबर्स का एडिशन करना है। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक अपन ने लिख दिया कि नंबर 1 अपना क्या है 23, ओके। 23 पे आपने क्लिक करा, इस सेल पे क्लिक किया यानी कि B3 पे, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे B3 लिखा। तो 23 से आपको कहाँ तक का एडिशन चाहिए, B8 तक, तो आपने कर दिया कॉमा लगाने के बाद, क्योंकि कॉमा लगेगा एक नंबर के बाद, यहाँ लिखा है सीधा सीधा, फिर आपने क्लिक कर दिया B8 पे, ठीक है। तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि ये सिर्फ B3 और B8 को ले रहा है, समझ आ रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, B3 पे क्लिक करना पड़ेगा, देन B4 पे करना पड़ेगा, कॉमा, देन B5 पे करना पड़ेगा, B6 पे करना पड़ेगा, कॉमा, B7, कॉमा, B8। अब यार देखो, ये तो बहुत छोटा सा था, मैंने कर दिया भाई, 5 ही चीज थी तो मैंने बार बार लिख दिया, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अगर ये मैं कह रही हूँ बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब मान लीजिए 50 एंट्री है, 100 एंट्री है, 200 एंट्री है, तो मैं थोड़ी पागलों की तरह लिखती रहूंगी सम इक्वल्स टू B3, B4, B5, B6। इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। तो एक तरीका तो ये था भाई, इसमें आपने इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप, इक्वल्स टू सम B3, B4, B5, B7, B8 सब लिख दिया आपने एक एक करके। इसमें B6 रह गया, मैं B6 भी एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, B6, ठीक है। ये तो ठीक है, आपने एक एक लिख दिए, बट बहुत सारी एंट्रीज में कैसे करेंगे, बात करते हैं बहुत सारी एंट्रीज की, कैसे। एक और तरीका मैं बता रही हूँ, इक्वल्स टू सम, अगेन ब्रैकेट ओपन। अगर आपको कोई कंटिन्यूअस रेंज में सिलेक्शन ऐड करना है ना, तो आप हमेशा क्या करिए, फर्स्ट नंबर लिखिए,
कॉमा की जगह आप कॉलन लगाइए, यानी कि ये 2 डॉट्स वाला जो होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 डॉट्स वाला, वहां से लेके आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जो लास्ट डिजिट है आपकी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो कि आपकी है B8 आ गया। अब देखिए आप इसने सारा सेलेक्ट कर लिया, दिखा रहा है ना, ये सारा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आया 172, सेम आया, ये थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है। और भी एक तरीका होता है, भैया आपने क्या किया, लिख दिया पहली नंबर क्या है 23 लिख दिया, फिर आपने प्लस कर दिया, फिर आपने देखा 45 है वो भी लिख दिया, फिर आपने लिख दिया 23, फिर 39 है, फिर 13 भी है, फिर 29 भी है, ये लिख दिया इक्वल्स कर दिया, ऐसे भी कर देंगे। बट अगेन दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि इसमें अगर 100 एंट्रीज हुई तो आप 100 तक प्लस नहीं करेंगे, तो ये वाली एंट्री तो हम अवॉइड करेंगे। मैं इसको रेड कर रही हूँ, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी जगह कोई और तरीका यूज करें। सेम इसमें भी यही, एक एक को लिखने से अच्छा है कि कोई और तरीका यूज करे, तो ये वाला बेटर है जिसमें हम सीधा ये लगा देते हैं, तो दिस इज बेटर, हम इस पे ग्रीन लगा देते हैं कि वी विल प्रेफर दिस वन। ओके, समझ आया? ये तो अपना था सम वाला फॉर्मूला। इसके अलावा अगर मैं देखूं, एक और चीज हम देख सकते हैं, जैसे सम के अलावा हो सकता है माइनस की चीज है, ठीक है। मान लीजिए कि ये थे मार्क्स ऑफ टेस्ट 1, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स के आगे 1। अब मान लीजिए दूसरा भी टेस्ट हुआ, और दूसरे टेस्ट में लेट्स से इनके आए हैं 34, इनके आ गए 37, इनके आ गए लेट्स से 30, इनके मान लीजिए 29, इनके मान लीजिए 15, इनके मान लीजिए 45, ठीक है, ये आ गए। अगेन मेरे को इसका भी सम चाहिए, तो सेम फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, पहली डिजिट कौन सी अपनी D3, दिस इज D3, रेंज लगाना है तो कॉमा लगेगा, कॉमा की जगह क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, और लास्ट डिजिट कौन सी है D8, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गया अपना टोटल, राइट। अब मुझे चाहिए इन दोनों के डिफरेंस कितने आ रहे हैं दोनों मार्क्स में, ठीक है, पहले का और इसमें इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, मुझे जानना है कि भाई क्या प्रोग्रेस हुई है, बच्चा के मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, इंक्रीज और डिक्रीज चाहिए। इसको एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि अपन को थोड़ा बड़ा चाहिए, ठीक है, हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज जानने के लिए हमने क्या किया, माइनस करना है, तो कैसे हम माइनस करेंगे, इक्वल्स टू, मैंने जैसे बताया। अब देखिए कुछ एक्सेल में होता है कि माइनस फंक्शन वो ले लेता है, तो माइनस आप लिख सकते हैं, बट किसी किसी के देखिए लैपटॉप में अगर माइनस आ रहा है तो आप माइनस यूज करिए, और अगर किसी में नहीं आ रहा है तो किसी में होता है आई एम सब, ठीक है, जो कि डिफरेंस कर लेता है। फिर ब्रैकेट ओपन करा, पहली डिजिट हमारी है 23, B3, ठीक है, कॉमा, दूसरी डिजिट जो मुझे माइनस के लिए चाहिए वो है D3, दिस इज D एंड दिस इज 3, तो दिस इज D3। आप देखो इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया ना, ब्रैकेट क्लोज एंटर। बेसिकली जो मैंने किया है मार्क्स 1 माइनस मार्क्स 2 किया है, अगर मुझे प्रोग्रेस देखनी है तो मुझे पहले मार्क्स 2 माइनस मार्क्स 1 करनी चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि पहले टेस्ट में से ज्यादा आए हैं या कम आए हैं। तो आप इस फॉर्मूले को उल्टा कर दीजिए, D3 माइनस B3 करिए, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आया, ये मतलब कि इसके मार्क्स बढ़ गए हैं 11 नंबर से, राइट, इंक्रीज हो गया है। अब सेम चीज मैं यहां लगाऊंगी, आई एम सब, ब्रैकेट ओपन, देन 37, देन माई कॉमा, एंड देन दिस एंड देन दिस। अब यार इतने, अब ठीक है ये मैं 5 एंट्री है तो मैं कर दूंगी, बट अब मैं पागलों की तरह अगर 100 200 नंबर है तो मैं एक एक को थोड़ी माइनस सब कराती रहूंगी। इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है, क्या तरीका होता है, एक एक ना लिखने की जगह मैं अगर इसमें फॉर्मूला लगा रही हूँ, जो मैंने लगाया भी आपको दिख रहा होगा, आई एम सब D3 कॉमा B3, राइट, यही फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि अगले मेरे 5 में भी लग जाए। तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर ये आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं F3 वाला 11 वाला, यहाँ पे अगेन आपको ये छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा है, इसको आप ड्रैग कर दीजिए। इसका ड्रैग का करने का मतलब ये हो गया कि मैंने इसमें तो फंक्शन, इसमें तो अपना वो लगा दिया है फॉर्मूला, अब मैं चाहती हूँ ये सब में यही फॉर्मूला लगे, तो मैं इसको ड्रैग करूंगी नीचे तक, और ये देखो सब में इसने फॉर्मूला लगा दिया, आप देख रहे हो -8 आ गया। अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ना -8 पे, तो ये दिखा भी देगा इसने क्या लगाया, D4 कॉमा B4, यानी कि 37 माइनस 45, ठीक है। जैसे मैंने इस पे देखा D8 B8, D8 B8, ठीक है, लग गया, दैट मीन्स इट्स गुड, मेरा तो काम आसान हो गया। इसने ड्रैग किया, मैंने अपना नॉर्मल यहाँ से ड्रैग किया, इसने कर दिया ऑटोमेट।
अब मुझे पता भी लग रहा है भाई पॉजिटिव वाले भाई नंबर बढ़े हैं बच्चों के और माइनस वाले बच्चों के नंबर कम हुए हैं। गुड। अब मुझे इनका सम चाहिए, तो कैसे करोगे? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, this colon and the last digit is 16 and bracket close this, total आ रहा है 0। ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ वी डू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑल्सो। ये मैंने बताया आपको माइनस एंड एडिशन का। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन डिविजन करते हैं, प्रोडक्ट का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहती हूँ, अब मार्क्स 1 और मार्क्स 2 का हालांकि कोई लॉजिक नहीं बनता है मल्टीप्लाई करने का, बट स्टिल इफ फॉर एग्जाम्पल मुझे सिखाने के लिए अगर आपको बताना है कि इन दोनों मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है, मुझे मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 को, मान लीजिए मैं इस कॉलम में कर रही हूँ, इस सेल में कर रही हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट यूज होते हैं। मतलब जैसे सम, एडिशन के लिए हमने सम यूज किया, माइनस के लिए आई एम सर्व किया, और किसी किसी में हो सकता है माइनस भी हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए वी यूज प्रोडक्ट, तो अगेन इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ओके, देखिए आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का दिखा भी रहा है, इट मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर विच इज गिवन एज आर्ग्यूमेंट। जो भी हम देते हैं उसको, उन चीजों को वो मल्टीप्लाई कर देगा। ब्रैकेट ओपन, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ फर्स्ट डिजिट रहे मेरी ये, विच इज B3, मुस्कान वाली, ठीक है, कॉमा मैं दूसरी चाहती हूँ D3, ठीक है, मेरे मार्क्स 1 मेरे मार्क्स 2, ब्रैकेट क्लोज, ये कर देगा मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आया? अगेन अब मैं एक एक को तो फंक्शन डालूंगी नहीं, एक एक में तो मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी नहीं, मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से ड्रैग करूंगी वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया। ड्रैग किया, इसने कर दिया सबका मल्टीप्लीकेशन। आप चाहे डबल क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, B6 D6, यानी कि 29 और 13 का इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब कुछ ऑटो फिल कर देता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सम का फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, पहली डिजिट्स, कॉलन, लास्ट डिजिट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सम भी कर दिया उसने, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू प्रोडक्ट। सेम डिविजन है, जहां आपने प्रोडक्ट लगा दिया है यहाँ पे आपका लग जाएगा डिवाइड का, ठीक है, डिविजन का आपका लग जाएगा। इसी तरह हमें ये करना है। और जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से अभी तो मैं प्रोडक्ट का रख रही हूँ कि वो चीजें खराब ना होए, ठीक है। सेम चीजें आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जितना कंफर्टेबल सम, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ये जो अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, उनसे कंफर्टेबल हो जाओगे, उतना इजी आप बाकी की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टास्क भी दे सकती हूँ, या आप खुद भी ले सकते हैं। कोई भी आप शुरू की 5 डिजिट, कोई भी आप एक कोशिश करिए कि यूनिट, मैं आपको एक बना के दे देती हूँ, लेट्स से यूनिट ले लीजिए आप, किसी भी चीज की एक यूनिट है ये, ठीक है। ये एंट्रीज मैंने आपको दे दी, ये मैंने आपको प्राइस दे दी, लेट्स से प्राइस है 30, सबकी सेम रख लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, सेम है तो मैं ड्रैग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख रही। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप यहाँ पे रेवेन्यू निकालें। अब देखिए रेवेन्यू क्या होता है, आई होप एवरी वन ऑफ यू नोस रेवेन्यू क्या होता है। हम कहते हैं रेवेन्यू क्या होता है भाई, रेवेन्यू एक सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। रेवेन्यू क्या होता है अपना, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, कितनी हमने क्वांटिटी बेची है, राइट। समझ आया? अब यहाँ पे मैंने आपको क्वांटिटी सोल्ड भी दे दिया, क्वांटिटी सोल्ड है आपका यूनिट के नाम से, और प्राइस भी दे दिया मैंने आपको, जो कि है 30, सबके लिए सेम रख दी। तो रेवेन्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू करके, प्रोडक्ट, ब्रैकेट खोला, फर्स्ट डिजिट, कॉमा, सेकंड डिजिट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आप या तो खुद भी आप कोशिश करेगा, आप ऑटोफिल ना करें, पहले आप खुद करें एक एक को प्रोडक्ट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होए। उसके बाद आप कोशिश करना, लास्ट में एक बार ड्रैग करने की भी कोशिश करना, क्या सेम आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये तो मैंने अभी फिलहाल निकाल दिया है, बट मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप खुद कोशिश करिएगा करने की। मैं जस्ट अ सेकेंड, अब वो फॉर्मूला लग गया ना, इसलिए ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं, बट ठीक है। जैसे मैंने आपको टास्क दिया रेवेन्यू निकालना, रेवेन्यू के बाद मैं आपको, आप एक काम करिएगा, ये करके देखिएगा, पहले प्रोडक्ट आ गया इसमें आपका, और टोटल रेवेन्यू कर दीजिएगा। टोटल रेवेन्यू कैसे करेंगे, सबका ऐड कर देना, ठीक है। सो ये एक छोटा सा ये टास्क है आपका, कि आपको क्या करना है, इसमें रेवेन्यू निकालना है ईच प्रोडक्ट का,
उसके बाद आपको टोटल भी करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कलर करके दे देती हूँ जिससे कि आप इसको निकाल के दे, ठीक है। कलर कैसे करते हैं, फॉन्ट में जाके आपको ये दिख रहा है फिल कलर, यहाँ एरो की करिए, आपको जो कलर करना है इसमें वैसे कलर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ब्लू कलर किया है तो ब्लू कलर हो गया है, ओके। और रेवेन्यू में फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ग्रीन कलर, तो मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा टास्क है, आप एक रेवेन्यू करके देखिए और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू करिए। और दूसरी चीज, जैसे एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, ये मैंने कुछ सीरियल नंबर दिया है, ठीक है। ये भी अगेन मैं यूनिट मान रही हूँ, प्राइस है, ठीक है। ये यूनिट और प्राइस है, इसमें भी आप एक बार रेवेन्यू निकाल के देखिए, ओके। उसके अलावा इसमें आप रेवेन्यू तो निकालेंगे, दूसरी चीज जो मैं इसमें आपको दे रही हूँ ये थी प्राइस 1, ऐसे मान लीजिए आप, एक है प्राइस 2, ठीक है। लेट्स से मैंने अब प्राइस लिख दी, ठीक है। किसी में प्राइस बढ़ाइए, किसी में ज्यादा, तो आप यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस यानी कि माइनस करना है आपको, ठीक है। इसको एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आपको निकालना है डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस करके आप यहाँ पे सम करिएगा। छोटी मोटी चीजें आप ट्राई करके देखिए, सम कैसे यूज करना है, माइनस कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, डिविजन कैसे यूज करना है। ये जब आप छोटी सी चीजें सीख जाएंगे, इसको कलर करने की कोशिश करिए, फॉन्ट साइज चेंज करने की कोशिश करिए, बोल्ड इटैलिक करिए, ये सब चीजें जो अभी हमने सीखी है, ठीक है। ज्यादा हम इसमें नहीं देखेंगे, धीरे धीरे हम चीजें बढ़ाएंगे, जैसे कि हम आपको ऑटोफिल करना सीखेंगे, उसके अलावा हम सॉर्ट एंड फिल्टर भी करेंगे कुछ चीजें, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, फॉर्मेट करेंगे टेबल के फॉर्म में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की भाई ग्रेटर देन इतना परसेंटेज है तो उसमें रेड कलर हो जाए, इसमें इतना हो जाए, काफी चीजें हम इसमें अभी देखेंगे जो हमें करनी है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें, बिकॉज एग्जाम इज ऑन द वे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो हम सब इसमें देखेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेज जो भी होते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल फॉर्मुलेज हो गए, लॉजिकल, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पावर पॉइंट एंड देन एमएस वर्ड, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अलग से शेयर होंगे। तो ये शीट आप सेम बनाने की कोशिश करिए और मुझे शेयर करिएगा व्हाट्सएप नंबर पे मेरे। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आप लोग ये डेमो लेक्चर की तरह देख रहे हैं और अभी आपने इनरोल नहीं किया है तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनरोलमेंट, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये शीट मुझे जरूर भेजिएगा आप लोगों ने कैसे बनाई है, आई वांट टू सी कि आप लोग को कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से ही आगे आपको देखूंगी कि किस तरीके से चल रहा है, और उस हिसाब से हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे, उस स्पीड से हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपका कर दिया, ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।